दोस्तों ये कहानी कुछ बिलियनियर्स की है जो बाहर कहीं घूमने जाते हैं, पर तभी उनसे कुछ ऐसी घटना होती है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है और हम कर्ल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड जूली के रैम शो पर जाता है। वहां पर कर्ल के कपड़ों से उसको जज किया जाता है और उसे पीछे बिठा दिया जाता है। इसके बाद हम कर्ल और जूली को एक होटल में बैठा देखते हैं जहां पर जूली को ऐसा लगता है कि बिल कर्ल पे करेगा। तभी कर्ल भी जूली के मुंह पर बोल देता है कि जरूरी नहीं है लड़का ही बिल पे करे, ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों आपस में आधा आधा दे दें। ये बात जूली को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो कर्ल से बहस करके अपने होटल चली जाती है। और कर्ल के भी होटल आ जाने के बाद ये दोनों वहां पर फिर से लड़ने लगते हैं, जिस वजह से इनको होटल में अलग अलग रूम लेने पड़ते हैं। इसके बाद हम कर्ल को जूली के रूम में देखते हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर कर्ल जूली से माफी मांगने आया होता है जो हमेशा से करता आ रहा है। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो लग्जरी और बड़े से शिप में आने वाले हैं। उस शिप की हेड पॉला अपने स्टाफ को बोलती है कि हमें अपने गेस्ट के लिए वो सब करना होगा जो वो चाहते हैं, हमें उनके लिए कुछ भी करना हो वो सब करेंगे। इसके बाद हम सबको शिप में देखते हैं जो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, पर कर्ल यहाँ पर बस जूली की फोटो क्लिक किए जा रहा था, जिसे देखकर वहाँ बैठे अमीर लोग बहुत हंसते हैं। इसी बीच हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं जो सामने बैठी एक जर्मन लेडी से बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो लेडी उनका कोई जवाब नहीं देती, जो बात उस ओल्ड कपल को अच्छी नहीं लगती। तभी वहाँ पर उस जर्मन लेडी का हस्बैंड आता है जो उस ओल्ड कपल को बताता है कि इसकी एक हादसे के बाद सुनने और बोलने की शक्ति चली गई है। इसी तरह से कहानी आगे जाती है और कर्ल की डिनकरी नाम के एक बूढ़े आदमी से मुलाकात होती है। ये दोनों शिप की छत पर बैठकर सबका मजाक उड़ाते हैं और उनकी चुगली करते हैं। अब कर्ल और डिनकरी के सामने एक आदमी बैठा होता है तो उन दोनों की गर्लफ्रेंड उस अकेले बैठे आदमी के पास बैठ जाती हैं, क्योंकि उस आदमी ने जूली को रोलेक्स वॉच देने का वादा किया था। ये सुनकर जूली भी उस आदमी के सामने नाचने लगती है। दोस्तों ये सीन देखकर हमें ये पता चलता है कि कई इंसान ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद हम पॉला को देखते हैं जो कैप्टन के रूम में उसको उठाने जाती है। इसी बीच एक ओल्ड लेडी फरमाइश करती है कि शिप के जितने भी लोग हैं वो सभी एक साथ पानी में स्विमिंग करेंगे। ये सुनकर पॉला को बहुत डर लगता है, पर वो बेचारी क्या करे, उसे तो ये सब करना होगा क्योंकि उसके बदले इसको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। इसके बाद पॉला सबको इकट्ठा करने लगती है और सब लोग उस ओल्ड लेडी की बात मानकर फरमाइश पूरी करने लगते हैं। कैप्टन रूम से अभी भी बाहर नहीं निकला होता, इसलिए डिमारिस नाम का एक लोको पायलट उसको उठाने जाता है। उसकी आवाज सुनकर कैप्टन बाहर आ जाता है। अभी तक उसका नशा नहीं उतरा होता, अभी भी वो डगमगा रहा होता है। इसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं जो डिनर के लिए नीचे आते हैं और वो सब लोग मिलते हैं कैप्टन से। इसके बाद हम उसी ओल्ड कपल और कर्ल को देखते हैं जहां पर कर्ल उस ओल्ड मैन से पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो ओल्ड मैन बताता है कि मेरा हथियारों का काम है और मैं अमेरिका जैसे कंट्रीज में हथियार सप्लाई करता हूँ। तभी वहाँ पर बहुत भयंकर तूफान आने लगता है। पहले तो किसी को पता नहीं चलता, पर जब सब लोगों को वोमिटिंग होना शुरू होती है तो वो समझ जाते हैं। पर ऊपर बैठे कैप्टन और डिनेट्री को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो लोग ऊपर बैठकर मजे से नशा कर रहे होते हैं। डिनेट्री का नशा बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो कैप्टन के रूम में चला जाता है और माइक से उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि मैं कोई फैक्ट्री नहीं चलाता, मैं केवल गोबर बेचने का काम करता हूँ। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोगों को बहुत अजीब लगता है, पर बेचारे वहाँ के स्टाफ के लोग अपनी साफ सफाई में ही लगे होते हैं ताकि उनके गेस्ट को अजीब ना लगे। इसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं जो माइक में बोलता है कि इस दुनिया में मुझे दो लोग बहुत बुरे लगते हैं, पहली उसकी बीवी और दूसरे अमीर लोग जो जल्द ही मरने वाले हैं, और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस बात को सुनकर सभी अमीर लोग डरने लगते हैं। अब कुछ लोग स्पीकर को बंद करने लगते हैं, पर स्पीकर तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था, उसके बदले में लाइट ही बंद हो जाती है। इसके बाद सुबह हम उन्हीं ओल्ड कपल को देखते हैं जो शिप की बालकनी पर खड़े होते हैं और अपने जिंदा रहने का शुक्रिया कर रहे होते हैं। पर तभी उनकी तरफ एक बॉम्ब आ गिरता है और जब वो उठाकर अपने हस्बैंड को दिखाती है तो तभी हम ये देख पाते हैं कि वो बॉम्ब फट जाता है। दरअसल ये बॉम्ब दोस्तों पायरेट्स ने फेंका होता है। ये पायरेट्स उनके पूरे शिप को तबाह कर देते हैं और जब इनकी आंख खुलती है
तो वो एक आलीशान शिप के बजाय एक खंडर से जगह पर आ पहुंचते हैं। दोस्तों, जब तक ये उस आलीशान शिप में थे तब तक बहुत अमीर थे, पर अब कोई अमीर कोई गरीब नहीं है। अब इनको पता चलेगा कि जिंदगी आखिर है क्या। ये लोग जैसे तैसे करके दिन तो बिता देते हैं, पर जब रात होती है तो इनको अजीब तरह की आवाजें आना शुरू हो जाती है, जिससे इनको बहुत डर लगने लगता है। अब सुबह हो जाती है और हम कर्ल को देखते हैं जिसके सामने एक बोट आती है और सभी लोग उस बोट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। फिर तभी उनको एक बोट में एक एंजेलिना नाम की लड़की दिखती है जो उसी बोट की स्टाफ थी। फिर पॉला जाती है और उन सब को पीने के लिए पानी देती है और कुछ खाने के लिए भी। यहाँ पर पॉला को अभी भी उन अमीर लोगों की फिक्र होती है। अब हमें पता चलता है कि एंजेलिना जाकर मछलियाँ पकड़कर लाती है, क्योंकि पूरे स्टाफ में एंजेलिना ही थी जिसे मछलियाँ पकड़नी आती है। अब रात हो जाती है और एंजेलिना आग जलाती है। वो सब लोगों के लिए अपनी लाई हुई मछलियों को पकाती है और वो सबको कहती है कि अब मैं तुम्हारी बॉस हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें खाना बनाकर खिला रही हूँ। तो पोला उसको बोलती है कि शिप में तो मैं तुम्हारी बॉस थी। तो एंजेलिना बोलती है कि कौन सी शिप, कहाँ है वो शिप, यहाँ पर कोई शिप नहीं है। इसके बाद वो अपने साथ पोला और जूली को लेकर उस बोट में चली जाती है। बाकी के लोग बाहर ही सोते हैं। इसके बाद कर्ल और नेल्सन को एंजेलिना का पड़ा हुआ बैग मिलता है जिसके अंदर खाने का सामान होता है, जिसे वो दोनों खाने लगते हैं। अगले दिन डिनेट्री को अपनी पत्नी की लाश मिलती है जो बहकर किनारे पर आ गई होती है। फिर डिनेट्री भी उसके पहने हुए नेकलेस और रिंग को निकालकर अपने पास रख लेता है और अपनी पत्नी की लाश को बहा देता है। कुछ देर बाद हम एंजेलिना को देखते हैं जिसे ये पता चल गया होता है कि कर्ल ने उसके बैग से सारा सामान निकालकर खा लिया है। इस बात से एंजेलिना को बहुत गुस्सा आता है और वो एक सजा के तौर पर कर्ल को कहती है कि आज से तुम्हें खाना ढूंढ कर खाना होगा। इसलिए वो जाता है और खाने को ढूंढने लगता है। उसको वहाँ पर खाना तो नहीं मिलता, पर एक परफ्यूम जरूर मिलती है जिसे लगाने के बाद उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि सभी लोग एंजेलिना की चापलूसी करते हैं, क्योंकि इसमें ही उन सब की भलाई है। नेल्सन और कर्ल ऐसा नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको खाना भी नहीं दिया जाता। इसके बाद हम सभी को देखते हैं जो अब अपने आप को एक जैसा समझ रहे होते हैं और एक साथ मिलकर जाते हैं शिकार करने। अब जूली एंजेलिना से कहती है कि हम दोनों मिलकर इस आइसलैंड को घूमने चलें, पर जब कर्ल उनके साथ जाने को कहता है तो एंजेलिना साफ साफ मना कर देती है। अब हम एंजेलिना और जूली को इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए देखते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बातें होती हैं। दूसरी तरफ हम ट्रेसी के पास एक अफ्रीकन आदमी को देखते हैं जो ट्रेसी को सामान लेने को कहता है। अब ये सवाल ट्रेसी को बार बार परेशान कर रहा होता है कि ये आदमी आया तो आया कहाँ से। अब दोस्तों, इस अफ्रीकन आदमी को देखकर हमें ऐसा लगता है कि जरूर इस जगह के आसपास कोई शहर वगैरह होगा। इसके बाद हम जूली को देखते हैं जो बहुत जोर से चिल्लाती है और जब एंजेलिना उसके पास जाती है तो वो उसको एक लिफ्ट दिखाती है। दोस्तों, यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये लोग एक लग्जरी रिजॉर्ट के नीचे ही हैं। ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और आपस में गले मिलने लगते हैं। पर यहाँ पर एंजेलिना के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोचती है कि अगर वो इस रिजॉर्ट में चली गई तो उसे फिर से टॉयलेट क्लीनर बनकर रहना पड़ेगा, और अगर वो उसी आइसलैंड की तरफ चली गई तो उसे सबका बॉस बनकर रहना पड़ेगा। इसी बीच हम कर्ल को देखते हैं जो भागते हुए आ रहा होता है। दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। जल्द ही इस मूवी का सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।